नमस्कार, राम राम, खम्मा गणिसा। सीकर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप देखिए कि बहस बीच बाजार का ये कारवां सीकर में पहुंचा है। यहाँ जनता के कई सारे मुद्दे हैं, सवाल उठाना चाहते हैं। जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहेंगे, सवालों का जवाब देंगे। 8 विधानसभा, और आप देखिए कि पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला। 7 पर कांग्रेस जीती, 1 पर निर्दलीय जो कि कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन इस बार समीकरण क्या कुछ कहते हैं, कितना यहाँ पर काम किया गया है, जो तमाम दावे और वादे किए गए वो धरातल पर कितने सही साबित हुए, इन तमाम मुद्दों को लेकर आपसे बातचीत की जाएगी। और मैं आपके साथ खुशबू खान, वही बता दें कि पब्लिक में मेरी सहयोगी जो जुड़ी रहेंगी उनसे चाहूंगी कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे। बिल्कुल, तो आज हम सीकर में मौजूद है जो कि कोचिंग हब के नाम से जाना जाता है और खेती किसानी इस क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, प्रमुख रोजगार है। और ऐसे में मैं हिमाद्री शर्मा आज पब्लिक में मौजूद रहूंगी और पब्लिक से जानेंगे कि आखिर सीकर के मुद्दे क्या हैं और ऐसा क्या कारण रहा कि इतने समय से जो है कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा रहा और बीजेपी कहाँ तक सत्ता पर काबिज होने की कोशिश इस बार करेगी। तो ऐसे में जनता के मुद्दे, जनता के सवाल, जिनका जनप्रतिनिधि आज देंगे सीकर में जवाब। तो खुशबू, गेस्ट को पोडियम पे बुलाइए। बिल्कुल, गेस्ट को पोडियम पर बुलाऊं। देखो हिमाद्री, यहाँ पर जो है हवेलियों की बात भी कही जाती है, जैसे आपने बताया कृषि, व्यवसाय, ये तमाम बातें हैं। तो वही हवेलियों, जो यहाँ की बेहद खूबसूरत हवेली है जिसे पर्यटक यहाँ देखने आते हैं, उनका कितना उद्धार किया गया, ये भी कई सारे सवाल होने वाले हैं। अब उन मेहमानों को मैं यहाँ बुलाऊंगी पोडियम पर। कमल सिकवाल जी है संयोजक, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, तालियों से स्वागत किया जाए। सुनीता गिठाला जी हैं जिलाध्यक्ष कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो देखिए कि सवालों का सिलसिला मैं कांग्रेस से शुरू करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा देखने को मिला है और इस बार बीजेपी पूरी तरह से टक्कर में है। 5 साल में आप सीकर का कितना विकास देख रही हैं? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल के जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। आपने ऐसा कार्यक्रम किया। और मैं 5 साल के विकास की बात करूं तो 5 साल का विकास आप घूमते हैं, आप देखिए सीकर में क्या नहीं बना। सीकर को सबसे पहले विकास की मैं बात करूं तो सीकर को संभाग मिला, जो एक शेखावाटी के लंबे समय से शेखावाटी के आसपास के जिलों की जो मांग थी वो हमारी सीकर संभाग के रूप में पूरी हुई। उसके बाद में आप मेडिकल कॉलेज का विस्तार देख लीजिए, चाहे उप जिला अस्पताल देख लीजिए, लक्ष्मणगढ़ में जिला अस्पताल बना है, चाहे सीकर का मिनी सेक्रेटरी जो सचिवालय है वो देखिए। ऐसी कोई वो नहीं है जिस जगह विकास नहीं हुआ है। आज चिकित्सा के क्षेत्र में अनगिनत पीएससी, सीएससी ऐसे हमारे खुले हैं। इसी के साथ साथ में आज स्कूलों की बात करें, शिक्षा की बात करें, प्रमुख चीज़ें होते हैं आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं होते हैं, शिक्षा, चिकित्सा और पेयजल। और पेयजल की बात करें तो पेयजल में भी आज जो ट्यूबवेल खुदाई पर बैन लग गया था, ट्यूबवेल खुदाई का जो अधिकार दिया है वो कांग्रेस की सरकार ने दिया है। और चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य हुए हैं। और इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं वो एक ऐतिहासिक सौगात है। और किसानों की बात करूं तो किसानों का 14,000 करोड़ का हमारा जो कर्जा है वो किसानों का राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने माफ़ किया है। और बात करूं मैं कांग्रेस सरकार की योजनाओं की, योजनाएं मैं आपको गिनाने लगूं तो सुबह से शाम तक योजनाएं गिनते गिनते थक जाओगे आप। लेकिन हमारी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें हर वर्ग, कोई वर्ग अछूता नहीं है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, बेरोजगार हो, महिला हो, दलित हो, हर वर्ग के लिए, चाहे उसमें हर वर्ग, कोई वर्ग अछूता नहीं है। तो हमारे विकास में कांग्रेस की सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। और मैं सीकर जिले के 7 हमारे कांग्रेस के सिंबल पर जीते हुए विधायक, एक हमारे निर्दलीय महादेव सिंह जी खंडेला जो कांग्रेस समर्थित थे, सभी 8 विधायकों को इस विकास के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। और आगे मैं हमारे जो भी कांग्रेस के 8 प्रत्याशी हैं 8 विधानसभा से, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से अग्रिम बधाई देती हूं कि वो अगली बार विधानसभा में यहाँ से जा रहे हैं। चलिए, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है कि दोबारा से आएंगे? बिल्कुल हमारा निश्चित कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस में वो आदमी बात करें, हम मुद्दे के साथ बात करते हैं, हम विकास के नाम पर बात करते हैं। हमने काम किया है और काम करेंगे। कांग्रेस ने जिस प्रकार का नारा दिया है कि काम किया है दिल से, कांग्रेस फिर से।
चलिए, ये तो आपका नारा हो गया। आपने कहा कि ऐसी योजनाएं हैं कि गिनाओ तो शाम हो जाए। कुछ योजनाएं जो आप गिनाना चाहती हूँ। बिल्कुल मैं गिनाना चाहूँगी। मैं सबसे पहले बात करूँ किसान की। जैसा कि आपने कहा कि किसान, यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती किसानी पर निर्भर करती है, तो मैं बात करूँ मेरी की कांग्रेस सरकार की किसान के लिए, तो राजस्थान वो पहला राज्य है जिसने अलग से कृषि बजट पेश करके जो हिंदुस्तान में एक नया इतिहास रचा है किसानों के लिए, वो राजस्थान है। पहला बजट हमारा 5,000 करोड़ का था। दूसरा बजट हमारा इस सत्र का जो 5,000 से बढ़ाकर 7,500 करोड़ का एक ऐतिहासिक बजट कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए दिया है। दूसरा 14,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ हुआ है। तीसरा, किसान का जो बिजली का बिल आता था 2,000 यूनिट किसान के बिजली के बिल के फ्री हैं, जो हम गारंटी दे रहे हैं। महंगाई रात कैंपों में गारंटी हमने दी है कि आपके 2,000 मतलब 15 HP की मोटर आपके किसान के खेत में ट्यूबवेल चल रहा है तो उसका बिजली का बिल माफ है सुनने। तो ये आपका कहना है कि अन्नदाताओं के लिए आपने कदम उठाए। और भी योजनाएं बताना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी योजनाओं के बारे में बात करना चाहूँगी। ये थी किसान के लिए। दूसरी बात करूँ मैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में आप इंग्लिश मीडियम स्कूल देखिए, राजस्थान में 3600 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं और हर विधानसभा में 30 से 40 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली हैं हमारे ज़िले में। और इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में राजस्थान में 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। एक गरीब आदमी जिसको अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने की आवश्यकता होती है, और वो अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए, और आज के मैं मानती हूँ कि आज के ज़माने की जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो शिक्षा होती है, और इंग्लिश वो चीज़ है जो हर प्लेटफॉर्म पर ज़रूरत पड़ती है। आज हम सीकर से बाहर निकलेंगे, हमारे बच्चों को इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। वो एयरपोर्ट पर जाएगा, रेलवे स्टेशन पर जाएगा, हर चीज़ इंग्लिश में होती है। तो यहाँ से हमारे सीकर से शिक्षा मंत्री थे आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, जो अभी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनके दिमाग में एक चीज़ आई, वो किसान के परिवार में जन्मे थे। उन्होंने महसूस किया किस प्रकार बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, इसी को तहत इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोले। आज सीकर एजुकेशन के क्षेत्र में एजुकेशन हब बन चुका है। तो मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ के बच्चों के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं एजुकेशन के क्षेत्र में राजस्थान की कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी। 2 चीज़ हो गई। तीसरी बात करूँगी मैं, मूलभूत आती है, इसके बाद में चिकित्सा के लिए मैं बात करूँ तो राजस्थान में अभूतपूर्व चिकित्सा के क्षेत्र में काम करे हैं। और हमारे, मैं सीकर ज़िले की बात करूं तो सीकर ज़िले में, वैसे सीकर में से एक नया ज़िला संभाग और नया ज़िला नीमका थाना में बना है, लेकिन हम विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अगर बात करें तो वो बात है कि आटू विधानसभा सीकर ज़िले में है। तो यहाँ पर कितने उपजिला अस्पताल खुले हैं? नीमका थाना में खुला है, खंडेला में खुला है, लक्ष्मणगढ़ के नेचवा में खुला है, खाटू श्याम जी में खुला है। सभी उपखंड मुख्यालयों पर उपजिला अस्पताल है, जिला अस्पताल खुला है। जगह जगह CSC, PSC और सब सेंटर। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ सब सेंटर नहीं है। मतलब जहाँ डॉक्टर देखने को नहीं मिलता था गाँव, वहाँ गाँवों में आज डॉक्टर बैठ रहे हैं, NM बहन जी बैठ रहे हैं, कंपाउंडर बैठ रहे हैं। चिकित्सा और चिरंजीवी योजना, जिसके लिए संपूर्ण दुनिया में WHO है, उसने भी इसकी तारीफ की है कि राजस्थान, हिंदुस्तान का एक स्टेट राजस्थान है जिसमें इलाज के अभाव में राइट टू हेल्थ का बिल भी लेकर के आए मुख्यमंत्री जी। इलाज के अभाव में कोई व्यक्ति परेशान नहीं हो सकता। अमूमन हम देखते थे कि किसी के घर में हारी बीमारी आ जाती थी तो उस बेचारे गरीब आदमी को अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी, सेठ साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। लेकिन राजस्थान से आज चिरंजीवी योजना में वो सब खत्म कर दिया, और अपना सिर्फ एक चिरंजीवी का कार्ड लेकर के जाइए, 10 पैसे आपको साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं है हॉस्पिटल में। इसी के साथ साथ देखिए, ये योजनाएं जो अभी आपने बताई, मुझे लगता है कि बीजेपी से जब पूछे भूल ना जाए, एक एक करके जवाब लेते हैं, फिर से आप ये योजनाएं बताइएगा। देखिए, कांग्रेस ने तमाम योजनाएं बता दी कि अन्नदाताओं के लिए क्या कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। क्या वाकई में ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है? 5 साल का ये विकास सीकर में दिखाई दिया है? ये पूरे राजस्थान में और सीकर में केवल वादे दिखाई दे रहे हैं। अभी हमारी जिलाध्यक्ष, कांग्रेस की जिलाध्यक्ष जी कह रही हैं कि इंग्लिश मीडियम के 3600 स्कूल खुले। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इंग्लिश मीडियम के 3600 शिक्षकों की भर्ती जिस सरकार ने प्रदेश में नहीं करी,
तो वो केवल और केवल उन बच्चों का इंग्लिश मीडियम के नाम से भविष्य खराब करने का ही काम इन्होंने किया है। जिस स्कूल के अंदर, जिस प्रदेश में 3600 शिक्षकों की भर्ती, इंग्लिश के शिक्षकों की भर्ती नहीं ये सरकार कर पाई, और ये कह रहे हैं कि 3600 विद्यालय खोल दिए, तो केवल गुमराह करने के अलावा इस सरकार ने कुछ किया नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आयुष्मान भारत के नाम से चिकित्सा के लिए पूरे देश के लोगों को लाभ देने का काम किया। कांग्रेस की सरकार ने केवल नाम बदल करके चिरंजीवी योजना के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का काम किया। आज यदि चिकित्सालय में मरीज जाता है तो उस चिरंजीवी कार्ड को वापस भेज देते हैं, जेब में डाल करके ले जाओ, उसका कोई लाभ नहीं हो रहा। ये धरातल पर जाकर के हम देख सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उनकी चिरंजीवी योजना की तारीफ की है। उस योजना की निश्चित रूप से तारीफ करी, लेकिन वो योजना धरातल पर नहीं आ पाई, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के वादे कर दिए कि सरकार चलाने के लिए पैसा है नहीं, केवल घोषणाओं की सरकार है। और जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 2003 में और 2013 में जो स्थिति सरकार की हुई, उससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति जनता ने मन बना रखा है और उससे ज़्यादा बदतर स्थिति होगी। 2003 में इनको 53 सीटें मिली और 2013 में 21 मिली, और इस बार इसी सरकार के एक पूर्व मंत्री ने ये घोषणा कर दी थी कि फॉर्च्यूनर में आएंगे उतने ही आने वाले हैं। इसलिए सरकार निश्चित रूप से जाना तय है, ये धोखेबाजों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। हमारी जिलाध्यक्ष महिला है कांग्रेस की, लेकिन हमें सबको शर्मसार होना पड़ता है कि पूरे देश के जब हम क्राइम रिकॉर्ड के ब्यूरो के आंकड़े उठा करके देखते हैं तो राजस्थान प्रदेश महिला अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर है। ऐसी और भ्रष्टाचार के मामले में जब हम देखते हैं, युवाओं के साथ में धोखा करने के मामले में जब इस सरकार को देखते हैं तो पूरे देश में नंबर 1 पर है। जिस प्रकार से रीट के नाम पर चीट हुई, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, इनके प्रदेश अध्यक्ष जो उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उनके समय में जब वो शिक्षा मंत्री थे, रीट में जिस प्रकार के घोटाले हुए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरे राजस्थान की जनता और बेरोजगार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि इनके यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में किस प्रकार से युवाओं को ठगा गया, किस प्रकार से लूटा गया और किस प्रकार से रीट के मामले में चीट हुई, उसको इस प्रदेश का युवा भूला नहीं है। और पिछले समय में जब इन्होंने सरकार बनाने से पहले जिस प्रकार के जनता से वादा किया, जिस प्रकार से किसानों का ऋण माफ़ करने के इनके राहुल गांधी जी जब राजस्थान में आए और उन्होंने 1 2 3 गिना करके 10 तक की काउंटिंग करके कहा कि 10 दिन में कर्जा माफ़, 5 साल में तो कर्जा माफ़ हुआ नहीं और किसानों की ज़मीनें और नीलाम हो गई उस कर्जे माफ़ के चक्कर में, और लोगों को सुसाइड करना पड़ा। उन किसानों के साथ में अत्याचार करने वाली सरकार है। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने किसान सम्मान निधि के नाम से किसानों को राहत देने का काम यदि देश में किसी ने पहली बार किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, बीजेपी ने इतना कुछ किया तो यहाँ से सुपड़ा कैसे साफ हो गया? 8 सीट से सुपड़ा साफ नहीं हुआ। कांग्रेस ने केवल झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने का काम किया और हमारे प्रदेश की और यहाँ की भोली भाली जनता उनके गुमराहों में आ गई। और इस बार जब 25 तारीख को वोटिंग और जब 3 दिसंबर को आपको परिणाम मिलेंगे तो ये कांग्रेस के लोग दिखाई नहीं देंगे राजस्थान की विधानसभा में फॉर्च्यूनर में आए, उतने उससे भी कम संख्या में आने वाले हैं। ठीक है मैम, आपसे मैं जवाब लूं, लेकिन देखिए कि आपने जो तमाम दावे किए, वादे किए अन्नदाताओं के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उसका बीजेपी ने जवाब दिया। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि जनता से पूछ लिया जाए कि वाकई में जो स्थिति है ये ऐसी है या इसके उलट है। बिल्कुल खुशबू, तो जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर हमने सुना और किसी क्षेत्र विशेष के विकास की अगर हम बात करते हैं तो 3 मुद्दे सबसे जरूरी होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि इन 5 सालों में इन तीनों क्षेत्रों में सीकर ने कितनी प्रगति की, कितना आगे बढ़ा। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर बात शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की करें तो सीकर कहाँ स्टैंड करता है? खड़े होके बताइए सर। इन 5 सालों में सीकर में जितना विकास हुआ है, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, ऐतिहासिक काम हुआ है। और इसी ऐतिहासिक काम के बल कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। और जो परिपाटी पिछले 25 सालों से एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की है वो टूटेगी और पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए, तो आपका मानना है कि पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी क्योंकि विकास हुआ है। विकास को कितना देखते हैं यहाँ पर?
मैडम देखने की बात क्या है, विकास के नाम पर कुछ बचा ही नहीं है जो करवाने के लिए हो। वो मुद्दे की बात, जैसे हमारे बड़े भाई ये कमल जी सिकवार, विकास के नाम पर कुछ बचा ही नहीं है तो इस बार क्या दूसरे को मौका दे देंगे? पिछली बार की तरह इस बार भी सुपड़ा साहब है सीकर जिले के अंदर राजस्थान के अंदर दोबारा रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार। विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर और हेल्थ के नाम पर, ये जैसे चिरंजीवी योजना आई, मैं बता रहा हूँ, मैं आप बीती बता रहा हूँ। मैंने परसों मेरे मामा जी के छल्ला डलवाया, चिरंजीवी योजना से बोल रहे जेब में डाल के भेज देते हैं। यह तो जो बातें हैं झूठी सच्ची बातें हैं, इनको कोई हाथ पैर तो है नहीं। कोई भी कुछ भी मुद्दे की बात करो, हाथ पैर की बात करो, प्रैक्टिकली बात करो, जो आपके साथ आप बीती वो बताओ। बिल्कुल, तो देखिए कोई किनारा नहीं है, कहीं भी डूब सकते हैं। ऐसी क्या वजह रही कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, क्या कारण मानते हैं? सुपड़ा साहब तो अब कांग्रेस का होने वाला है। जिस प्रकार का कांग्रेस का शासन रहा है, विधायकों को लूट की छूट, और जिस प्रकार से सचिवालय के अंदर सोना उगल रहा है, कचरे के ढेर के अंदर करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, कांग्रेस के शासन के अंदर हम सब ने देखा। कोविड समय के अंदर होटलों में सरकार चली, 4 साल इनकी लड़ाइयां चली, 2 मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे थे, और आज हम कह सकते हैं युवाओं को सपनों को कुचलने का काम सीकर के यहाँ पर हुआ। ऐसे में सिर्फ आपसे जानना चाहूंगी कि मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी ने क्या कुछ किया? हमारी विपक्ष के तौर पर भूमिका ये रही कि इस सरकार ने 5 साल में जितना जनता का गला घोटा है, उसका हमने इनका 0 से लेकर के और 100 तक इनका पीछा किया है। और इस पीछा होने की वजह से पूरी राजस्थान की सरकार, राजस्थान की पूरी जनता को ये पता है कि सरकार ने 0 टॉलरेंस की बात करके जनता को ठगा है। एक मरे हुए आदमी के मुंह में पानी का तिनका डाल के ये कहती है कि इसको ये योजना दे दी, तो मरा हुआ आदमी उस योजना से जिंदा नहीं होने वाला। मैं ये आपको इसी चीज पे, इसी मुद्दे पे लेके आ रहा हूं। इस सरकार ने बेला बुचरा करके, जनता को बेवकूफ बना करके और अपना राज करके और पूरी तरह से 0 कर दिया। इस प्रदेश की स्थिति ऐसी बना दी कि आज हर एक आदमी त्रस्त है। और मैं कह रहा हूं गारंटी से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि इस सरकार में, इस चुनाव में 3 तारीख को आप ये देखना कि राजस्थान के नेता और जो ये कार्यकर्ता हैं वो दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। क्योंकि ये 0 टॉलरेंस की बात करें, आज महिलाओं का आप प्रताड़ित होते देख रहे हैं। सरेआम देखिए आप कितने, राजस्थान एक ऐसा देश है जो प्रदेश है जो देश में 1 नंबर पे पहुंच गया है। राजस्थान प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जो है वो और 36% ग्रोथ राजस्थान ने की है। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। सर आपने अपनी बात जोर शोर से रखी, उधर से भी आवाज आ रही है, जवाब लेते हैं। प्रधानमंत्री इजराइल की बात करते हैं पर मणिपुर की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते, ना जाते हैं मणिपुर में। और प्रधानमंत्री अभी जो कमल जी सिकवाल कह रहे थे कि किसानों के लिए काम किया, मैं सिकवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की सड़कों पर जब किसान सर्दी में, गर्मी में, बारिश में पड़ा था तो क्या केंद्र सरकार सो रही थी? 700 किसानों ने शहादत दी, उनके लिए क्या किया? 3 काले कानून बनाए और किसानों को मरने के लिए वहां पे छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं आप मेरे साथ हॉस्पिटलों में चलिए, कितने लोगों को चिरंजीवी योजना का फायदा हुआ। जवाब लेंगे सर इस बात का? मैडम आपने इनसे बहुत अच्छा सवाल किया कि विपक्ष के नाते आपने क्या किया। मैं आपको बताता हूं, पूरे राजस्थान सूबे में या सीकर जिले में ये जिम्मेदार लोग बैठे हैं, एक भी राजस्थान सरकार के खिलाफ या हमारे सीकर विधायक या हमारी यहाँ शहरी सरकार के खिलाफ अगर इन्होंने एक भी आंदोलन किया हो तो इनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अशोक जी गहलोत ने गरीबों के लिए चिरंजीवी योजना लेके आए, हमारे जो पेंशन है उसको बढ़ाने का काम किया, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, और हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का वादा करके उसको निभाया। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ से भी बात निकल कर आई है, वहाँ पर सर भी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं अभी जो भाजपा के नेता हैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे रीट पेपर का जो आरोप लगाया, इन्होंने आचार संहिता लगने के बाद उनके घर ईडी भेजी थी, क्या हुआ? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। ईडी वापस सर तैयार रहेगा जवाब, सवाल आएगा अब तक। ईडी बेरंग गई थी, उनके घर में कुछ नहीं मिला था, और वही लक्ष्मणगढ़ विधानसभा है जिसमें 1800 करोड़ रुपए का काम हुआ है, और ये सीकर विधानसभा है जिसमें आप सर्किल देख लीजिए, पार्क देख लीजिए, हर जगह विकास का काम हुआ है, जीर्णोद्धार हुआ है। ये इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है। भाजपा के पास राजस्थान में सरकार वापस रिपीट हो रही है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। बिल्कुल, चलिए ये तो समय बताएगा।
तो चले खुशबू, देखिए यहाँ से बहुत शोर से सवाल भी उठे, मुद्दे भी उठे, और ऐसे में जनप्रतिनिधियों से एक बार जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर इन मुद्दों में, इन सवालों में कितनी सच्चाई है और कहां तक ये इसका जवाब खरा दे पाते हैं। बिल्कुल तमाम जवाब लिए जाएंगे हिमाद्री, लेकिन देखिए इस बीच जो है बीजेपी के द्वारा कई सारे आरोप लगाए गए। कहा कि आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए, आप दावे करें, वादे करें, अच्छी बात है स्कूल खोले, इससे जो स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा, लेकिन उनमें टीचर्स नहीं है, ये बहुत गंभीर आरोप है। निश्चित रूप से टीचर्स की भर्ती हुई है। सबसे पहले तो मैं टीचर्स की भर्ती की बात करूं तो 61,000 की भर्ती हुई है और हाल ही में नियुक्ति उन टीचर्स को दी गई है। और दूसरी बात मैं ईडी की बात कर रही हूं कि ईडी भाजपा वाले खुद स्वीकार कर रहे हैं, भाजपा वाले खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ईडी हमारे एक प्रचारक के रूप में काम कर रही है। जिस प्रकार से राजस्थान में आचार संहिता लगने के बाद में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य गोविंद सिंह डोटासरा जी के घर पर जिस प्रकार ईडी को भेजना एक प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है। अब आपने सवाल किया तो जवाब भी लिया जाएगा। चलिए बताइए। अब आप सुनने के लिए धैर्य रखेंगे कि नहीं रखेंगे? सुनने का मत रखेंगे कि नहीं? अभी बहन जी कर रही हैं कि महिला अत्याचार के मामले में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देश का क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो संवैधानिक संस्था है और उसने जब अपना रिकॉर्ड जारी किया तो उसमें ये उल्लेखित किया है कि राजस्थान की समझदार जनता शर्मसार हो रही है, लेकिन कांग्रेस ही शर्मसार नहीं है। जब मैं एक आप सब्र रखिए, अब आपने सवाल किया है तो जवाब ले लीजिए। और इनके मंत्रियों को भी शर्म नहीं आती है। हिंदुस्तान का क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये कहता है कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर हो गया। हर मिनट में यहाँ पर महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा। राजस्थान की बता रहा हूँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के अलवर से एक एमएलए रहे जौहरीलाल मीणा, उनका लड़का रेप केस में फंसा, तो इसलिए इनके तो मंत्री एमएलए जब महिला अत्याचार में संलिप्त है तो इन लोगों को शर्म नहीं आती है। चाहे पूरी दुनिया के अंदर महिला अत्याचार में यदि राजस्थान नंबर 1 पर आ जाए तो भी ये खुशियां मनाने वाले लोग हैं, महिला अत्याचारी लोग हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बहस गर्मा गर्म होती जा रही है और यहाँ पर सीकर में बहस बीच बाजार का ये कारवां मौजूद है और यहाँ पर देखिए कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और जनता के भी तीखे सवाल है और ब्रेक के बाद भी ये तीखे सवाल जारी रहेंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जी राजस्थान।